हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे प्रश्न बैंक 2020 से 21 की जो न्यू प्रश्न बैंक आई है उसकी सीरीज चल रही है, जिसमें से हमने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड को कंप्लीट करा दिया है। तो दोस्तों, आज इसी की सीरीज में हम यूनिट 3, जो हमारी यूनिट 3 है, इस यूनिट 3 का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो आपको पता ही है, मैं पहले आपको पूरे क्वेश्चन बताऊंगा, है ना, और इसके बाद मैं इन सभी के आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं बता दे रहा हूं, इस यूनिट में से आपका जो है ना 5 नंबर का क्वेश्चन आना है। कितने नंबर का क्वेश्चन आना है? 5 नंबर का इस यूनिट में से हमें क्वेश्चन प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इसमें हमारा दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा ये रहेगा कि कोलराज के नियम को परिभाषित कीजिए। जो आपका कोलराज का नियम है इसको परिभाषित कीजिए, पहला हमारा ये है। तो दोस्तों, कोलराज का नियम है ना, मैं इसका सॉल्यूशन, इसका जो हल है मैं पूरा आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो दूसरा है वो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। आप ध्यान से आप इनको देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और जब मैं इसके आंसर बताऊंगा तो इनको बारी बारी से आप देखते जाइएगा। ठीक है, चलो। इसके बाद हमारा दोस्तों थर्ड हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन करो, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसकी विशेषताएं बताओ। ठीक है, या फिर इसके अनुप्रयोग बताओ क्या है जो भी। ठीक है, चलो। नेक्स्ट हमारा दोस्तों मोलर चालकता किसे कहते हैं, विभिन्न चालकताओं पर तनुता का प्रभाव लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट चालकता एवं शेल स्थिरांक क्या है एवं इनके मध्य क्या संबंध है। मतलब जो विशिष्ट चालकता और शेल स्थिरांक है, इनके मध्य, मतलब ये क्या है, इनके मध्य संबंध लिखो आप। ठीक है, चलो। नेक्स्ट हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये हमारा 0.00241 मोल एस्टिक अम्ल की चालकता 7.896 इंटू 10 टू दी पावर, ये 5 लिखा है, ये सही से दिख नहीं रहा है, तो इसकी मोलर चालकता परिकलित कीजिए। यदि एस्टिक अम्ल के लिए लैम्डा एम इन्फिनिटी का मान ये दिया है तो इसके वियोजन स्थिरांक को भी आप बताइए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, और मैं इसका आप सॉल्यूशन पे पहुंचता हूं। ठीक है दोस्तों, पहला आपका क्वेश्चन था, पहले का जो आपका ये वाला क्वेश्चन था ये था कोलराज का नियम क्या है। तो दोस्तों ये आपको कोलराज का नियम है, तो आपको लिखना है इस नियम के अनुसार, जो लिखा है ना आपका इस नियम के अनुसार। ठीक है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता अनंत तनुता पर धनायन व ऋणायन की आयनिक चालकताओं का योग होती है। ठीक है, बस ये आपका इधर तक आपका ये कोलराज का नियम होगा। आगे आपको ये बताया, यदि अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता लैम्डा एम इन्फिनिटी व अनंत तनुता पर धनायन व ऋणायन की अनेक चालकताएं क्रमशः लैम्डा प्लस इन्फिनिटी और लैम्डा माइनस इन्फिनिटी हैं, तब कोलराज नियम से, तब ये कोलराज नियम से देखा जाए तो तब ये कोलराज नियम से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलो। अब NaCl विद्युत अपघट्ट पे लागू किया है और ये एस्टिक अम्ल पर लागू किया है। ठीक है, चलो। अब हम आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई, है ना। चलो आगे हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन हमारा जो पहले का ही अब बी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो पहले का जो बी वाला क्वेश्चन था ये दोस्तों एक न्यूमेरिकल था। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये आपका बी वाला न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसने 0.025 मोल मतलब ये सांद्रता दी है। इसमें मेथेनोइक अम्ल मतलब ये जो आपकी निश्चित सांद्रता वाली चालकता है, इसकी वियोजन की मात्रा और वियोजन स्थिरांक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मतलब ये मेरे भाई जो आपको वैल्यू दी है वो लैम्डा एम सी की वैल्यू दी है और ये आपको दी है सी की वैल्यू, मतलब ये आपको सांद्रता देकर रखी है। तो ये सांद्रता है और ये आपकी लैम्डा एम सी की वैल्यू है। अब वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है तो आपको लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो आपको ये आयनिक चालकताएं दी हैं, अब यदि आयनिक चालकताओं को जोड़ दोगे तो लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो देखो लैम्डा एम ये है एस्टिक मतलब मेथेनोइक अम्ल के लिए, ये मतलब इनका योग होगा, तो इन दोनों की हमने वैल्यू को रख दिया है ना। तो मतलब देखो इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, ये आपका 54.6 है, ये यहाँ पर 6 नहीं लिखा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो, मतलब 54 नहीं लिखा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या लगाओगे, अल्फ़ा, मतलब जो वियोजन की मात्रा है अल्फ़ा होती है वो लैम्डा एम सी बटे लैम्डा एम इन्फिनिटी, ये सूत्र लगाओगे तो 46.1 अपॉन 4 से 4.2। ठीक है, तो ये होता है। तो ठीक है,
तो ये हो जाएगा। इसके बाद के अल्फ़ा बराबर क्या होता है, मतलब जो आप ये जो आपका के अल्फ़ा है या आपका वियोजन स्थिरांक है, क्या है, वियोजन स्थिरांक। तो ये वियोजन स्थिरांक का सूत्र है सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ए 1 माइनस अल्फ़ा, ये वियोजन स्थिरांक का। ठीक है, तो जैसे आप अल्फ़ा निकाल लोगे तो आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू पुट करोगे और वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका जो आएगा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, और दोस्तों इसको अच्छे से एक एक चीज़ आपको समझना चाहते हो तो जो आपका वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मतलब इस न्यूमेरिकल का मतलब जो थर्ड यूनिट के जितने भी न्यूमेरिकल सभी का आपको लिंक दिया है, आप जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसकी ये मानक हाइड्रोजन थोड़ा सा मैं छोटा करके आपको बता दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो ये मानक हाइड्रोजन पूरा इलेक्ट्रोड है ना, ये इसका डायग्राम भी बना हुआ है। ठीक है, और ये आपका पूरा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। और बाकी आपको समझ में और अच्छे से समझना है तो चैनल में जाकर और आप यूनिट 3 को ढूंढिएगा और उसमें आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और यूनिट 3 की आपको जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप अच्छे से समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ये कुछ अभिक्रियाएं रह गई थी, ये अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, इसमें से आपको केवल आपको ये एनोड वाली अभिक्रिया करना है और ये कैथोड वाली अभिक्रिया, मतलब आपको इधर तक करना है और ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी। ठीक है, चलो तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला ही क्वेश्चन कुछ रह गया था। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके अनुप्रयोग बताइए, है ना, या फिर इनको विशेषताओं में ढाल देना। तो ये दोस्तों विद्युत रासायनिक श्रेणी है। ठीक है, आयनों, लवणों या यौगिकों के मानक अपचयन विभव को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके जो श्रेणी बनाई जाती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसके ये अनुप्रयोग हैं। ठीक है, ये इसके अनुप्रयोग हैं। ठीक है, तो आप इनको भी कंप्लीट बहुत अच्छे से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये है, मोलर चालकता या आणविक चालकता। ठीक है, ये मोलर चालकता या आणविक चालकता क्या है। तो दोस्तों ये जो आपका मोलर चालकता या फिर आणविक चालकता का ये क्वेश्चन है, आपको दो परिभाषाएं दी हैं, तो दो में से आप केवल ये वाली ऊपर वाली या फिर नीचे वाली दोनों परिभाषाओं में से कोई एक कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप नीचे वाली कंप्लीट करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, ये पूरा सब आपको बताया गया है। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला जो दोस्तों ये मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव, क्योंकि मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव भी आपसे पूछा था, तो ये मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव है। आप देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आप इसको तैयार कीजिएगा। ठीक है, और फिर अगर मुझसे आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है कि सर हमें याद ही करा दो या फिर आप हमें समझा के वीडियो बनाओ, जो भी आपकी रिकमेंडेड रहेंगी मैं उनके अनुसार काम करूँगा। ठीक है, चलो तो ये हमारा विशिष्ट चालकता है दोस्तों, ये विशिष्ट चालकता का मात्रक तक ये पूरा कंप्लीट है। ठीक है, इसके बाद आपका जो शैल स्थिरांक है, ये शैल स्थिरांक की परिभाषा है। ठीक है, ये शैल स्थिरांक है, ये शैल स्थिरांक की पूरी परिभाषा कंप्लीट है। और आगे ये शैल स्थिरांक का मात्रक निकाला गया है, और इसके बाद ये शैल स्थिरांक और जो विशिष्ट चालकता थी उसमें संबंध आपको ये बताया गया है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप अपनी कॉपी में तैयार कर लें इनको। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन भी हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल ही है, इस पे क्वेश्चन नंबर पे मत ध्यान देना। ठीक है, और ये क्वेश्चन मतलब इसको आप समझिएगा, पढ़िएगा और फिर इसका आंसर आप निकालिएगा। ठीक है, और आपकी जैसी भी जो भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अगर आपको लगता है कि सर मैं आपको बिल्कुल बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर एक एक चीज़ स्पष्ट करके समझाऊं, तो वो भी मैं आपको कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिसमें आपका फ़ायदा रहेगा मैं वही काम करूँगा। ठीक है, चलो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम हो, और नहीं है प्रॉब्लम तो इस हिसाब से आप तैयार कर सकते हो, और बाकी हमारे चैनल पे जाके आप तैयारी कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों चैनल की मतलब जितने भी हमारा जो यूनिट 12 का सिलेबस है उसके सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप तैयार कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।